दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ पर कालू कौवा भी रहता था, जो बड़ा ही कामचोर था। टूनी चिड़िया रोज सुबह सुबह जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती थी, जबकि कालू कौवा सारा दिन आराम से बैठा रहता और कोई काम न करता। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आई। कालू कौवे, तुम सारा दिन आराम से बैठे रहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं? मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि बारिशों के दिनों के लिए भोजन जमा कर लो और अपने लिए पक्का घर बना लो, ताकि जब बारिश आए तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अरे ओ टूनी चिड़िया, अब क्या तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है? चली जाओ यहाँ से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। टूनी चिड़िया बेचारी वहां से चली जाती है और अपने लिए पक्का घर बनाने लग जाती है। थोड़े ही दिनों में टूनी चिड़िया ने अपना सारा घर बनाकर तैयार कर लिया और कालू कौवा उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे टूनी चिड़िया, तुम भी पागल हो जो इतनी मेहनत से अपने लिए घर बनाया। भला कल किसने देखी है? जिंदगी का मजा लेना है तो आराम करो, कोई काम ना करो। कालू कौवे, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो सारा दिन आराम करती रहूं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बारिशें शुरू हो गईं तो वो ठंड में मर जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? मैंने तो अपने लिए घर बनाना ही था। अगर तुमने अपने लिए घर नहीं बनाना तो मत बनाओ। जब बारिशें शुरू होंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आराम करने का क्या नुकसान होता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से घर के अंदर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और कालू कौवा बारिश में भीग रहा था, जबकि टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से घर में बैठी थी। कालू कौवे को बारिश में भीगता देख टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे दुष्ट चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? चली जाओ अपने घर के अंदर। कौवे भैया, अब सुनाओ। मैं आपको कहती थी ना कि अपने लिए पक्का घर बना लो और बहुत सारा भोजन जमा कर लो। जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अब ज़रा खुद को देखो और मुझे देखो। मैंने अपने लिए पक्का घर बनाया और बहुत सारा दाना जमा कर लिया। अब मुझे बारिशों की कोई चिंता नहीं। अरे टूनी की बच्ची, तुम बात बात पर मेरी इंसल्ट करती रहती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी तुम्हारा बना बनाया घर तोड़ दूंगा। उसके बाद कालू कौवा गुस्से में आकर टूनी चिड़िया का घर उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है और टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है। अरे दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा घर तोड़ दिया? मैंने तो तुम्हें नसीहत ही की थी, कोई सर में डंडा थोड़ी मारा था। तुम क्यों आकर मुझे छेड़ रही थी? तुम्हें चाहिए था कि अपने घर में आराम से बैठी रहती। अगर मैं बारिश में भीग रहा था तो इससे तुम्हें क्या मसला था? अब आया तुम्हें मज़ा मुझे बार बार समझाने का। तुम आज के बाद मुझे कभी भी समझाने नहीं आओगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बेवकूफ़ को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम बेवकूफ़ को समझाएंगे तो वो आगे से बेवकूफ़ी ही करेगा।